नमस्कार, मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल हिंदी वात्सल्य में। हम यूजीसी नेट की परीक्षा जो होने वाली है उसको नज़र में रखते हुए लगातार प्रश्नों का एक सीरीज लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और एक तरफ अंजलि मैम के द्वारा रस सिद्धांत पे बातचीत किया जा रहा है, यानी कि भारतीय काव्यशास्त्र पर बातचीत किया जा रहा है, और एक तरफ प्रश्नों के सीरीज को लगातार लेकर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह के प्रश्नों को देखते हुए आज हम कहानी पर बातचीत करेंगे कि कहानी से संबंधित जितने भी प्रश्न आज तक नेट में पूछे गए हैं उन सारी प्रश्नों पे हम ध्यान देंगे और उसको समझेंगे। तो पहला प्रश्न ही आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें सही कालक्रम के अनुसार कहानियों को व्यवस्थित करने का प्रश्न पूछा है और कह रहा है कि सुखमय जीवन, शरणार्थी, ठुमरी और दो बांके, ये चार कहानियां हैं और इनमें से पहले कौन है। तो किशोरीलाल गोस्वामी की जो पहली कहानी इंदुमती हम मानते हैं, उन्हीं की ही कहानी सुखमय जीवन भी है। तो जाहिर सी बात है सुखमय जीवन ही सही होगा, जिसमें पहला होगा। सुखमय जीवन हमें दो में मिल रहा है, ए और डी में। उसके बाद हम देखेंगे कि दो बांके और शरणार्थी में पहले कौन है। तो इसमें जो पहला है वो दो बांके पहले आता है, इसलिए ऑप्शन डी, जिसमें सुखमय जीवन, फिर दो बांके और शरणार्थी और ठुमरी क्रमशः, ये कालक्रम के अनुसार सटीक उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है जो फिर से कालक्रम की दृष्टि से चार कहानियों को अपने उस क्रम में लगाने का प्रश्न पूछ रहा है, जिसमें पूस की रात, पत्नी, बुद्धू का कांटा, परिंदे है। अब इसमें भी हम देखेंगे कि तो किशोरीलाल गोस्वामी की तीन कहानियां उसने कहा था, और सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि बुद्धू का कांटा पहले आ रहा है, यानी कि पहले हमारा ऑप्शन बी ही इसका सही जवाब हो जाएगा। पूस की रात जो प्रेमचंद की कहानी है, परिंदे जो निर्मल वर्मा की है, सिलेबस में भी है। अगला प्रश्न फिर कालक्रम पर ही है। यही सच है, मनु भंडारी रोज जो अज्ञे की कहानी है उसने कहा था। किशोरीलाल गोस्वामी और कफन, लगातार हम यही देख रहे हैं कि किशोरीलाल गोस्वामी की जो कहानियां हैं वो लगातार प्रश्न में पूछ रही हैं। तो किशोरीलाल गोस्वामी की तीनों कहानियां आप ध्यान दें। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा उसने कहा था, इसमें भी उसने कहा था ऑप्शन सी में पहले है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिर से कहानियों को क्रम से रखना है। यहाँ पे तिरिच, शरणागत, तीसरी कसम उसने कहा था है। अब फिर हम देखेंगे उसने कहा था, तो यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। शरणागत जो है वो अज्ञे की कहानी है, तीसरी कसम उस रेणु की है, तिरिच जो है उदय प्रकाश की कहानी है। अगला प्रश्न फिर से कालक्रम के अनुसार ही है, यहाँ थोड़ा सा फंसाएगा। ममता, गूंगे, सुखमय जीवन, जिंदगी और जो, फिर से हम इसी तरह से ही देखेंगे कि कौन कहानीकार पहले लिख आता है, किस युग में आता है। तो जो किशोरीलाल गोस्वामी हैं उनकी तीन कहानियां जो लगातार पूछी जा रही हैं, उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, तो जिसमें सुखमय जीवन होगा और जिसमें किशोरीलाल गोस्वामी की पहली कहानी शुरुआत में होगी, वही सही जवाब हो जाएगा इन कहानियों के हिसाब से। फिर कहानी आ रहा है कि पीली छतरी वाली लड़की, उदय प्रकाश की रचना है, यारों के यार, 11 वर्ष का समय जो है वो रामचंद्र शुक्ल का ही है, ठाकुर का कुआं। अब इसमें हम मिलाएंगे कि कौन सा पहले आता है। तो जो 11 वर्ष का समय है रामचंद्र शुक्ल का, यही पहले आता है और यही ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न मिलान का है और ये मिलान कुछ ऐसे है। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से कूट बन रहा है। कृष्णचंद्र की कहानी जामुन का पेड़ सिलेबस में भी है, और राजेंद्र यादव की कहानी जहां लक्ष्मी कैद है, कमलेश्वर की कहानी राजा निर्वंशिया सिलेबस में भी है, हरिशंकर प्रसाई 5 रुपए की आज़ादी और वापसी कहानी उषा प्रियमवदा की है। तो जो कूट बन रहा है वो ऐसे बन रहा है कि 3,
3 के बाद 4, 4 के बाद 1 और 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, मतलब कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फिर से कहानियों का सही अनुक्रम बैठाना है। दुलाई वाली, आंधी, पाजेब, यारों का यार। तो इसमें दुलाई वाली जिसमें पहले है, पहली महिला कहानीकार के रूप में हम जानते हैं राजेंद्र बाला घोष को, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर से है, और फिर से आप देखिए कि उसने कहा था रानी केतकी की कहानी, ईसा अल्लाह खान, सडागत। तो अब यहाँ ध्यान देना होगा कि उसने कहा था से पहले ईसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी लिख चुके हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, फिर से कहानी और कहानीकारों को मिलाना है। तो सदगति प्रेमचंद, बिसाती जो है वो प्रसाद, और पाजेब। तो इसमें अगर हम देखें कि ऐसे केवल कि सदगति जो प्रेमचंद है, बिसाती प्रसाद है, यानी कि ए का 3, बी का 2, इस कूट पे अगर हम जाएं, ए का 3, ए का 3, तो ऑप्शन इसका डी सही जवाब हो जाता है, जिसमें पाजेब जो है वो भगवती चरण वर्मा की वो पाजेब कह रहे हैं, 2 बांके भगवती चरण वर्मा की रचना हो जाती है, और जो पाजेब हो जैनेन्द्र की। अगला प्रश्न है कि नई कहानी आंदोलन के आरंभकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका जो सही जवाब है, इसमें ऑप्शन के तौर पे कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, ज्ञान रंजन, मोहन राकेश का नाम है। अब इसका जो सही जवाब होगा वो ज्ञान रंजन होगा। इनको हम नहीं जानते हैं, बाकी ये तीनों नई कहानी में थे, कमलेश्वर, ज्ञान रंजन और कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, ये तीनों नई कहानी से जुड़े हुए हैं, ये नहीं जुड़े हुए हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कहानियों को सही अनुक्रम से करिए। तो हमें जाहिर सी बात है, जिसमें उसने कहा था पहले होगा, लेकिन उसके बाद की कहानियों को हम क्रम में अब ध्यान देंगे कि उसने कहा था के बाद कफन, यानी कि प्रेमचंद की रचना है, अंतिम कहानी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कहानियों को मिलाना है। तो उषा प्रियंवदा की बहुत ही फेमस कहानी है वापसी, और मोहन राकेश विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की कहानी है ताई, और इसके साथ ही अमरकांत की कहानी जिंदगी और जोक है। तो इस तरह से अगर हम मिलाएं तो 1 का 2 और डी का 1, 1 का 2, डी का 1, 1 का 2, डी का 1, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन से कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है। ध्यान दें कि नहीं है पूछ रहा है, इस यानी कि इस चारों में से 3 ऐसे हैं जो ग्रामीण चेतना से हैं, और एक कहानीकार ग्रामीण चेतना से नहीं है, मार्कंडेय, विवेकी राय और शिव प्रसाद सिंह। तो इसमें जो ग्रामीण चेतना से नहीं है वो निर्मल वर्मा है, ये शहरों पे लिखते हैं, लेकिन विवेकी राय, मार्कंडेय की हंसा जाई अकेला, महुआ चरित, शिव प्रसाद सिंह की नीला चांद, दादी माँ, विवेकी राय मनबोध मास्टर की डायरी वाले। तो ये इस तरह से ये ग्रामीण लेखक हैं, लेकिन जो निर्मल वर्मा है वो शहरी चेतना के लेखक है। अगला प्रश्न फिर से हम कहानीकारों और कहानियों को मिलाएंगे। तो 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल का है, दुलाई वाली बंग महिला, ग्राम जो है वो जयशंकर प्रसाद, रानी केतकी की कहानी इंसान लखा। इस तरह से अगर हम मिलाएंगे तो ए का 4, बी का 1 और सी का 2, ए का 4, बी का 1, सी का 2, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर से मिलान का ही है, और इसको जब हम मिलाएंगे तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी और रामचंद्र शुक्ल, यशपाल, इन लोगों की कहानियां हैं। तो यशपाल की कहानी पर्दा इसमें दिया है, और रामचंद्र शुक्ल की कहानी जो है वो 11 वर्ष का समय, अमरकांत, जिंदगी और जोक। तो इस तरह से अगर मिलाएं तो बी का 4, डी का 5, बी का 4, डी का 5, तो बी का 4,
बी का 4, बी का 4 कह रहे हैं, बी का 4 और डी का, बी का 4 और डी का, इस तरह से अगर हम देखें तो बी का 4 और डी का 3 हो जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि कहानियों को कहानीकारों से मिलाना है, तो निर्मल वर्मा की कहानी है, और मार्कंडे की कहानी जो है वो हंसा जाई अकेला, शिवमूर्ति की कहानी है कसाईवाड़ा, शेखर जोशी की कहानी है कोसी के घटवार। इस तरह से अगर हम मिलाएं तो बी का 3, सी का 1, बी का 3, सी का 2, बी का 3, सी का 2, बी का 3, सी का 2, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कहानियों को अनुक्रम के हिसाब से सही करना है। तो इस प्रश्न में क्या है, बड़े भाई साहब, पाल गोमरा का स्कूटर जो उदय प्रकाश की रचना है, डेफोडिल जल रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि बड़े भाई साहब जो है कि ऑप्शन ए में है पहले, इसलिए ये सही जवाब हो जाएगा। और अगला फिर से मिलाने वाला है, तो लाल पान की बेगम जो है वो रेणु की है, एक औरत की जिंदगी, लंदन की एक रात निर्मल वर्मा की है। तो इस तरह से अगर हम मिलाएं तो ए का 3, अगर ऑप्शन में हम देखें तो केवल ऑप्शन डी में ये मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर से मिलान का ही है, और इसके मिलान को जब हम मिलाएंगे, सूचीबद्ध करेंगे, तो हम देखेंगे कि एक और जिंदगी मोहन राकेश की रचना है, सर्पदंश रामदरस मिश्र की है, शरणागत वृंदावन लाल वर्मा की है, और विपात्र जो है वो मुक्तिबोध की रचना है। और इसका क्रम जो बन रहा है 2 1 4 3, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फिर से कहानियों को मिलाने का ही है, और इसमें जो है कि तीसरी कसम, तीसरी कसम, इसमें कहानियों का कुछ ऐसा दूहरे शीर्षकों से सुमेलित कीजिए, इसको दूहरे शीर्षकों से सुमेलित करने की बात कर रहा है। तो तीसरी कसम मारे गए गुलफाम के नाम से भी जानते हैं, रानी केतकी की कहानी को उदय भान चरित्र के नाम से भी जानते हैं। अब हम इसको देखेंगे किस तरह से कि ए का 2 और सी का 4, ए का 2 सी का 4, ए का 2 सी का 4, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन दृष्टि के अनुसार प्रेमचंद की कहानियों का सही अनुक्रम लगाइए। तो इसको जब हम देखते हैं तो इसमें सबसे पहले इनका रानी सारंगा, फिर नमक का दरोगा, शतरंग खिलाड़ी और सदगति, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कहानियों का फिर से सही अनुक्रम ही लगाना है। तो इसमें देखेंगे कि डिप्टी कलेक्टरी, वापसी, फैंस के इधर उधर, गदल, इन 4 कहानियों पे बातचीत कर रहा है। तो हम पहले देखेंगे कि इनके कहानीकार कौन है। तो गदल जो है वो रांगेय राघों की है, वापसी उषा प्रियंवदा की है, डिप्टी कलेक्टरी जो है वो भीष्म साहनी। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं जो रांगेय राघव वो सबसे पहले आते हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी जिसमें गदल पहले रखा गया है यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि नहीं है पूछ रहा है, और जब नहीं है मतलब कि चारों के बारे में आपको जानना अनिवार्य हो जाता है। तो जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी और अज्ञेय ये तीनों मनोवैज्ञानिक कथाकार हैं। चतुर्सेन शास्त्री जो है वो मनोवैज्ञानिक कथाकार नहीं है, इसलिए इसके ऑप्शन के तौर पे उत्तर के सही पे चतुर्सेन शास्त्री हो जाएंगे। अगला प्रश्न फिर से सुमेलित करने का है, और इसको हम मिलाएंगे तो शिव प्रसाद सिंह की कहानी है दादी माँ, और यशपाल की कहानी और जैनेन्द्र की कहानी, माधवराव सप्रे की कहानी आप जानते हैं एक टोकरी की मिट्टी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ए का 4, ए का 4 और डी का 1, तो और बी का, जब यशपाल की कहानियों में बात करें तो पुलिस की सीटी हो जाती है, और जैनेन्द्र की कहानी जो है, जैनेन्द्र की कहानी पाजेब होती है,
इसलिए इसका कूट बन रहा है 4 3 2 1। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय की कहानियों का सही अनुक्रम जानिए। तो अज्ञेय की कहानियों का सही अनुक्रम कुछ यूं है कि सबसे पहले उन्होंने विपथगा लिखा है। विपथगा यहाँ हमें दो दो जगह मिल रहा है। उनकी कहानी में सबसे बाद में शरणार्थी उन्होंने लिखा है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फिर से कहानियों को कहानीकारों से सुमेलित करना है, और इसमें अगर हम देखें तो राजा निर्वंशिया कमलेश्वर की रचना है, पालगोमरा उदय प्रकाश की है, और गुलकी बन्नो जो है वो धर्मवीर की रचना है। तो अगर हम इसको देखें तो बी का 4, सी का 5, डी का 1, बी का 4, सी का 5, डी का 1, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर से कहानियों को सुमेलित करने वाला ही है, और इसको जब हम देखेंगे तो मिलाएंगे तो 11 वर्ष का समय जो है वो रामचंद्र शुक्ल पे आएगा। गुलबहार जो है वो किशोरीलाल गोस्वामी नहीं, अगर एक टोकरी मिट्टी माधवराव सप्रे, प्लेग की चुड़ैल भगवान दास। अगर इसको हम मिलाएं कि ए का 4, सी का 1, ए का 4, सी का 1, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, और प्लेग की चुड़ैल भगवान दास। जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम पूछ रहा है, तो प्रतिध्वनि आकाशदीप और आंधी इंद्रजाल पे बातचीत कर रहा है। तो जयशंकर प्रसाद की जो पहली कहानी रही है वो प्रतिध्वनि रही है, और प्रतिध्वनि हमें दो जगह मिल रहा है, और उसके बाद कहानी आकाशदीप रही है, ये भी हमें दो जगह मिल रहा है, और इनकी जो सबसे बाद की कहानी रही है वो आंधी रही, आंधी नहीं इंद्रजाल रही है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर से कहानीकारों को कहानियों के साथ मिलाने की बात हो रही है। तो भगवती चरण वर्मा की कहानी है दो बांके, और यशपाल की कहानी है पिंजरा। तो इसको जब हम मिलाएं तो ए का 3, ए का 3, ए का 3, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कहानी संग्रहों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही बैठाना है। तो इसमें जो है चिंगारियां तो है नहीं पांडुबेचन शर्मा की, तो इसमें छाया जो है वो पहले आएगा, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिशु संवेदना की कहानी नहीं है। ध्यान दीजिए कि पूछ रहा है बार बार नहीं है नहीं, नहीं है पूछ रहा है, इसलिए इसमें देखना है कि नादान दोस्त, कजाकी, चोरी और दो सखियों में शिशु संवेदना की कौन सी कहानी नहीं है। तो नादान दोस्त नाम से ही पता चल रहा है, चोरी जो बच्चों पर ही आधारित हो सकती है, कजाकी भी शीर्षक से ऐसा लग रहा है, दो सखियां जो है वो शिशु संवेदना पे आधारित नहीं है, इसलिए इस ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर से कहानियों के संग्रह को सही करना है। सप्तमी के बच्चे, फांसी, बिखरे मोती, दो बांके। सप्तमी के बच्चे 1945 में राहुल सांकृत्यायन की कहानी है, और इसको ध्यान देते हुए हम देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा आता है, तो फांसी यशपाल की कहानी है, और ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फिर से कहानियों को एक जगह सही करना है। तो हम देखेंगे कि मरी हुई मछली जो है वो राजकमल चौधरी की है, सपाट चेहरे वाला आदमी दूधनाथ सिंह की है, कोसी का घटवार शेखर जोशी का है। तो अब इस तरह से अगर मिलाएं तो बी का 5, सी का 1, बी का 5, सी का 1, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फिर से कहानी संग्रह को अनुक्रम के अनुसार सही करना है। तो इसका एक धनी व्यक्ति का बयान, ये तेरे प्रतिरूप, सतह से उठता आदमी, सतह से उठता आदमी मुक्तिबोध की कहानी है, भूख के 3 दिन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, मुक्तिबोध की जो कहानी है वो सबसे बाद की कहानी है। इसलिए अब फिर से कहानीकारों को कथाकारों के जन्म काल के आधार पर सही अनुक्रम जानिए। तो इसमें जो सबसे बड़े थे
विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी और नरेंद्र कोहली में जो सबसे बड़े थे वो विष्णु प्रभाकर ही थे। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिर से जन्मकाल के आधार पर कथाकारों को सही अनुक्रम में बैठाना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, सबसे पहले जो इसमें आते हैं भगवती चरण वर्मा आते हैं, फिर जैनेन्द्र आते हैं, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी और अमृतलाल नागर, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही रूप देखिए। तो उसमें प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल, ऊपर भी हम इस तरह की कहानियों को देख चुके हैं। तो इसमें आ जाएगा छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चंपा, बुद्धगुप्त, अब पात्रों को कह रहा है और कहानियों का नाम दे दिया है। अब इसको हम मिलाएंगे जब, तो देखेंगे कि कौन सा पात्र किस कहानी का है, कौन सा पात्र किस कहानी का है। तो इसको हम मिलाते हैं। तो जो चंपा और बुद्धगुप्त हैं वो आकाशदीप कहानी के पात्र हैं। ओलोपीदीन और बंशीधर नमक के दरोगा के हैं, और सिरचन और मानू जो हैं वो ठेस कहानी से हैं। बाबा भारती और खड़क सिंह हार की जीत से हैं। यानी कि 4-1-2-3 इसका कूट बन रहा है, और जब इसमें हम खोजेंगे कूट में तो ऑप्शन ए 4-1-2-3 के साथ सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कहानी संग्रहों को उनके कालक्रम के अनुसार सही बताइए। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वही सही हो जाएगा। पहले शरणार्थी, यज्ञ, फिर ठुमरी, रेणु, सतह से उठता आदमी, मुक्तिबोध, फिर शोभा यात्रा, यही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, फिर से इसमें कुछ कहानियां हैं जिनको सही अनुक्रम में लगाना है। तो इसमें दिया है कि क्रिकेट मैच, कफन, बड़े भाई साहब, दो बैलों की कथा। तो इन चारों कहानियों में जो कि प्रेमचंद की कहानियां हैं, इसमें सबसे पहले प्रेमचंद ने दो बैलों की कथा लिखी है, और ऑप्शन सी इसी आधार पे हम सही उत्तर के तौर पे टिक कर देंगे, और यही सही उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न कथन से है और कह रहा है कि आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सतियां, वेश्याएं नहीं हैं। इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। नई कहानी के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसका है ये पूछ रहा है। तो नई कहानी का जो संबंध है वो हम देखते हैं कि कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, इन तीनों का है। नई कहानी में इन तीनों का संबंध है। अब इस आधार पे हम आ जाएंगे निर्मल वर्मा को पीछे छोड़ते हुए। अब इन तीनों में से चुनना है कि किसने ये कहा है कि नई कहानी में आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा में है, देह संपदा वास्तविक सम्मान के साथ आई है, औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वेश्याएं नहीं हैं। इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। असल में ये जो कथन है वो और कोई नहीं कह सकता। मतलब कि इस तरह के जो कथन भड़काऊ आते हैं नई कहानी के संबंध में, वो कमलेश्वर जी कहते हैं, और कमलेश्वर जी ने ही ये कहा है कि आधुनिक नारी जो है वो नई कहानी में अपनी पूरी गरिमा के साथ वापसी की हुई है। फिर से पात्रों का संयोजन देखने को मिल रहा है, और इसमें कह रहा है कि इनको कूट में मिलाना है। तो इसमें हम देखेंगे तो इसके कूट को हम मिलाएंगे। आनंदी जो है वो बड़े घर की बेटी में है, दीनदयाल जो है वो जलूस में है। इस तरह से अगर हम कूट को जब देखें तो ए का 4 और बी का 3, फिर इधर कूट में जब हम खोजेंगे तो ऑप्शन बी में इसका दिख रहा है 4 का 3, ए का 4 और बी का 3, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा कि कहानियों को कुछ सही अनुक्रम में लगाने को कह रहा है, जिसमें शरणार्थी, परिंदे, कामरेड का कोट और डायन है। तो इनमें सबसे पहले अज्ञेय ही रहते हैं इन सारे कहानीकारों में। तो अज्ञेय की कहानी शरणार्थी को पहले देखते हुए हम ऑप्शन ए को सही टिक लगा देंगे। अगला प्रश्न है कि कहानियों को उनके पात्रों के साथ मिलाना है। तो आकाशदीप में बुद्धगुप्त है, और उसने कहा था मैं बोधा सिंह,
गैंग्रीन में मारती हैं। तो अब इसको हम अगर मिलाएं सही से तो ए का 3 और ए का 3, सी का 5 और डी का 2। तो अगर इसको हम देखेंगे तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं। अब देखना होगा कि प्रेमचंद की कहानियों के कौन कौन पात्र हैं और कौन पात्र नहीं हैं। तो इसमें ये देखने वाली बात होगी कि कौन है कौन नहीं है। तो लहना सिंह जो पात्र है वो उसने कहा था कहानी के हैं, जो कि किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है। पंडित बुधिराम प्रेमचंद की कहानी के पात्र हैं। अमीना भी ईदगाह कहानी की पात्र है। इसलिए 2 और 3 जो है वो प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है। किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है। तो इसका जो ऑप्शन दिया है वो ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, नीलम देश की राजकन्या, बाहुबली, दृष्टि दोष। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए, ग्रामोफोन के रिकॉर्ड में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट औरत को विषय वस्तु के तौर पे रखा गया है। अगला प्रश्न है कि तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित हुई है। ऑप्शन के तौर पे मैं हार गई, जिंदगी और गुलाब, सुहागिने, बादलों के घेरे में। तो जो मन्नू की कथा हमें मिलती है वो बादलों के घेरे में मिलती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हमें सुमेलित करना है कि कौन किसका सही है, इसलिए इसको सुमेलित करेंगे। तो जो गदल है वो निहाल, और जो गुलकी बन्नों में है मिहिर लाल, यानी कि ए का 3 और बी का 4। इसको अगर हम खोजेंगे तो ऑप्शन सी में मिल जाएगा, इसलिए यही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कथन और निष्कर्ष पे, और इस कथन और निष्कर्ष को देखते हुए हम देखेंगे कहानी छोटे मुंह बड़ी बात है करती है, ये इसका अभिकथन है। तर्क ये दे रहा है कि लेकिन लघु आकार के कारण कहानी पूरी संपूर्ण जीवन बोध और सामाजिक सत्य को प्रकाशित नहीं कर सकती। पहला जो है वो कहानी छोटी मुंह बड़ी बात करती है, बिल्कुल सही है। लेकिन संपूर्ण जीवन बोध को प्रकाशित नहीं कर सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं है, प्रकाशित कर सकती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और इसका ऑप्शन डी, जिसमें ए सही आर गलत हो जाएगा, यही उसका सही ऑप्शन उत्तर के तौर पे होगा। जैनेन्द्र की कहानियों के पात्र कौन कौन से हैं, इसको देखना होगा। ऑप्शन में शमशेर, बेजिलो, जुलेखा, ईश्वरचंद दिया हुआ है। तो इसमें जब हम देखेंगे तो शमशेर के जो जैनेन्द्र के जो कहानियों के पात्र हैं वो जुलेखा, ईश्वरचंद और बेजिलो, ये तीनों तो हैं, लेकिन शमशेर नहीं है। इसलिए 2, 3, 4, 2, 3, 4 के हिसाब से ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कहानी संग्रहों को सही अनुक्रम में लगाना है। तो जिसमें पीली छतरी वाली लड़की और परिंदे, सतह से उठता आदमी, इंसान के खंडहर में। तो इंसान के खंडहर में जो है वो रांगी राघव और इन सब पहले की कहानी है। तो इसमें ऑप्शन सी में ये पहले दिया है, इसलिए यही उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बच्चन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। उपयुक्त कथन किस कहानी का है। बच्चन सिंह जो पात्र है वो कमलेश्वर की कहानी का है, और कमलेश्वर की कहानी जो यूजीसी नेट की परीक्षाओं में लगी हुई है। तो आपको याद आ रहा होगा कि कमलेश्वर की जो कहानी है राजा निर्वंशिया, इसी में ये कथन आता है कि बच्चन सिंह सिहर जाता है और उसके हाथों में अभ्यस्त निठुराई को जैसे मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया हो। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान न लादने की कसम खाई है। इसको समझने के लिए आपको कहानी भी पढ़ना पड़ रहेगा। परीक्षा में अगर आएगा तो अगर आप कहानी पढ़े रहेंगे तो बड़े आसानी से इसको सही कर लेंगे। क्योंकि जो गाड़ीवान है वो बहुत ही शर्मीले किस्म का होता है और बहुत ही उसको कई बार लदनी में धोखा मिला होता है, इसलिए वो बार बार कुछ चीज़ों को लादने से बचता है। उसमें उसने डोली की दुल्हन को अपने गाड़ी में लादने से बिल्कुल बचता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। कहानी इतिवृत्त ही तो है, कह रहा है कि कहानी इतिवृत्त ही तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थिरतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए। काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपयुक्त विचार किस लेखक के हैं। अब ये जो विचार हैं जिसको कोई ऐसा भी लेखक है इन चारों ऑप्शनों में, जिसमें राजेंद्र यादव, इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र कुमार यशपाल दिया हुआ है, इसमें कोई ऐसा भी है जो कहानी को इतिवृत्त ही तो मानता है और वो मानता है कि काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव, कुछ अनुभव और कुछ रस को बयां करती वही तो कहानी है। तो इसको जो मानता है वो और कोई नहीं, बिल्कुल ऑप्शन बी जैनेन्द्र कुमार का ये कथन है। ऑप्शन 56वें नंबर के प्रश्न में गैंग्रीन कहानी से है, मालती बचपन में कैसी लड़की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है नेट की परीक्षा की दृष्टि से। तो मालती जो थी वो बचपन में कैसी लड़की थी, इसके बारे में पूछ रहा है। तो जो मालती थी वो बचपन में शांत और सरल लड़की थी, बिल्कुल नहीं थी। उद्दत और चंचल लड़की थी, ये बिल्कुल सही है। पढ़ने पुस्तकें पढ़ने की शौकीन लड़की थी, ये भी नहीं है। चोरी से क्लास में भागने वाली लड़की थी, ये सही है। यानी कि 2 और 4 इसका सही है और इसको जो हम देखेंगे तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्या स्त्री कोई पाप है, यह संवाद किस कहानी का है। क्या स्त्री होना कोई पाप है, ये संवाद किस कहानी का है। दुलाई वाली, लालपान की बेगम, परिंदे, आकाशदीप। तो ये जो क्या स्त्री होना कोई पाप है, ये जो संवाद आता है आकाशदीप में, जिसमें चंपा और बुद्धगुप्त की कहानी है। वो उस द्वीप पे, आकाश द्वीप पे दीपक जलाने का ये यहाँ पे जिक्र है। नाव से रस्सी काटना, इस तरह की घटनाएं मिलती हैं और वहीं एक संवाद मिलता है जहाँ चंपा पूछती है कि क्या स्त्री होना कोई पाप है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित नहीं हुई थी। आप ध्यान दीजिए, बार बार नहीं हुई है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि नहीं और हुई, दो में अंतर आप देखिएगा जरूर, कंप्यूटर स्क्रीन पर भी ये जरूर ध्यान दीजिएगा। तो पूछ रहा है कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित नहीं हुई थी। इसमें 11 वर्ष का समय है, प्लेग, चुड़ैल, ग्राम, दुलाई वाली। तो आप ध्यान दीजिए कि मैं जिस दिन पत्र और पत्रिकाओं का क्लास ले रहा था उस दिन मैंने इंदु पत्रिका का नाम लिया था। अंबिका दत्त गुप्त ने सरस्वती पत्रिका के विरोध में उसका प्रकाशन शुरू किया था और उसी इंदु में प्रसाद की कहानी ग्राम प्रकाशित होती है। आप ध्यान दीजिए कि पत्र पत्रिकाओं का एक क्लास मेरी प्लेलिस्ट में लगी हुई है, उसको भी आप देखते रहिए। और भी सारी जो काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र की जो वीडियोस हैं उनको भी आप देखिए। यूनिट 5 के लगभग आधुनिक की सारी कविताओं पे मैंने बातचीत किया हुआ है, उसको आप देख के समझ सकते हैं। तो ये जो ग्राम है वो सरस्वती में नहीं प्रकाशित हुई थी, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानियों और उसके मानने वाले प्रस्तोताओं को सुमेलित कीजिए। तो इसको अगर हम मिलाएं तो इंदुमती रामचंद्र शुक्ल, प्रणयनी और परिणय जो है वो बच्चन सिंह मानते हैं। यानी कि ए का चार बी का एक, अगर इसको हम खोजें कूट में, ए का 4 बी का 1, अब ये हमें 2 जगह मिल रहा है। अब हमें थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा और इसको फिर से करना पड़ेगा।
तो जो जमींदार का दृष्टांत है वो राजेंद्र बढ़वालिया मानते हैं। और जो एक टोकरी मिट्टी है वो देवी प्रसाद वर्मा। यानी कि 4-1-2-3, 4-1-2-3, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद की कहानियों के प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में लगाइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हमें सबसे पहले नमक के दरोगा दिखता है, फिर बूढ़ी कापी, पूस की रात, ईदगाह, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन गलत है। रजकण चतुर्सेन शास्त्री की कहानी है। मुगलों ने सल्तनत बख्श दी कहानी के रचनाकार भगवती प्रसाद वाजपेयी ने की थी। सौत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी नहीं है। दुलाई वाली कहानी में स्वदेशी आंदोलन की अनुबूझ है। इसमें देख पूछ रहा है कि गलत क्या है, और जब हम इसमें गलत देखेंगे तो जो रजकण कहानी है वो चतुर्सेन शास्त्री की है, ये सही है। और सौत कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा नहीं है, ये प्रेमचंद की है, ये भी सही है। दुलाई वाली कहानी में स्वदेशी है, बिल्कुल है, बंशीधर के माध्यम से। जो बी वाला कथन है वो बिल्कुल गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में असंगत को चुने। बैगन का पौधा उपेन्द्र तस्क, और कोठरी की बात अज्ञेय, मैं नारी हूँ मैत्री पुष्पा, धर्मयुद्ध यशपाल। बैगन का पौधा उपेन्द्र तस्क की रचना है, सही है। कोठरी की बात अज्ञेय की कहानी है, ये भी सही है। मैं नारी हूँ मैत्री पुष्पा की नहीं है, ये गलत है। धर्मयुद्ध यशपाल का ही कहानी है, ये सही है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नई कहानी के संबंध में कौन सा कथन गलत है। इसमें कह रहा है पहले में कि नई कहानी में काव्य के उपकरणों का उपयोग हुआ है। नई कहानी भोगे हुए यथार्थ पर बल देता है। महीप सिंह नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। परिंदे वापसी नई कहानी आंदोलन की कहानी है। अब इसमें जो है कि 2-3 बातों को समझना होगा कि नई कहानी काव्य के उपकरणों का प्रयोग हुआ है, ये बिल्कुल सही है। नई कहानी में भोगे हुए यथार्थ पर बल दिया जाता है, ये भी सही है। महीप सिंह नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं, ये गलत है। और परिंदे वापसी कहानी नई कहानी की ही कहानी है, ये सही है। परिंदे को तो नामवर सिंह ने पहली कहानी भी माना है। जो इसका उत्तर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन जो नई कहानी के प्रवर्तक के तौर पे राजेंद्र प्रसाद और मोहन राकेश और कमलेश्वर का नाम आता है, ये नई कहानी के प्रवर्तक हैं। तो ये रहा कहानी से संबंधित कुछ 60-65 प्रश्न थे जो लगातार यूजीसी नेट के पुराने परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं। तो इसको हमने समझा जाना। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लास चली जाए। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए वीडियो से आपका मुखालफत होता रहे। और ऐसे ही नए नए विषय और नए नए टॉपिक के साथ हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।